नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी नमी अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी बहन भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है और जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रेम और धन दौलत बरसता रहे, इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है और हम सबका हित इस कहानी में समाहित है। इस कहानी की शुरुआत होती है कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के एक कथा से। कथा में एक जो भक्त जन आए थे, इंद्र कुमार तिवारी, और उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी से एक सवाल किया था। उनका यह सवाल सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ, उसी से ये पूरी कहानी बन गई। कहानी आपको सुनाती हूँ, बस आपसे निवेदन करती हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाए। आप कहानी सुन लीजिएगा, कहानी पूरी सुनकर बीच में मत भागे छोड़कर, है ना। बड़ी मेहनत करके मैं आपको ये सारी कहानियां लाती हूँ, आपको सुनाती हूँ, ताकि आप सुरक्षित रहें। जब कहानी आप पूरी सुन लेंगे तो फिर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपका कमेंट मेरे लिए प्रेरणादायक बने। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं यह भी जरूर बताइएगा। कुछ समय पहले की बात है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये कथा हो रही थी। कथा में वह गए और उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी से ये सवाल किया, ये अपनी कि लगभग मेरी उम्र 45 साल की है, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। प्रॉपर्टी भी काफी है, 18 एकड़ की जमीन है मेरे पास, लेकिन मेरा वंश आगे कैसे चलेगा? मेरी संपत्ति को, घर परिवार को, जमीन को कौन संभालेगा? उन्होंने बताया कि उन्होंने संस्कृत आचार्य की पढ़ाई की है और अब संस्कृत विद्यालय में वे टीचर हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और इस वायरल वीडियो को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बैठी हुई एक मुस्लिम युवती शाहिदा बानो ने भी देखा। शाहिदा बानो ने ये वीडियो देखकर फिर अपने प्रेमी कौशल गौंड से बात की। शाहिदा बानो ने एक साजिश रची और साजिश के तहत उसने अपना प्रेमी जबलपुर भेजा, मध्य प्रदेश भेजा, इंद्र कुमार तिवारी के पास। शाहिदा बानो ने अपना नाम बदलकर मुस्लिम से हिंदू नाम रख लिया, खुशी तिवारी। अब कौशल गौंड ने इंद्र कुमार तिवारी से कहा कि मेरी बहन खुशी तिवारी है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। आपका वीडियो देखा और उधर मेरी बहन भी अविवाहित है, अनमैरिड है, तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। इंद्र कुमार तिवारी जो मान गए, कौशल गौंड अपने घर पर आ गए। उसके कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद शाहिदा बानो और उसके प्रेमी कौशल गौंड ने इंद्र कुमार तिवारी को गोरखपुर बुला लिया। इंद्र कुमार तिवारी गोरखपुर आए शादी करने के लिए। उस समय पर शाहिदा बानो ने इंद्र कुमार तिवारी को अपने ही घर में रखा। किराए के घर में रहते थे शाहिदा बानो और उसका प्रेमी कौशल गौंड। वहीं पर इंद्र कुमार तिवारी को रखा और 5 जून 2025 को इंद्र कुमार तिवारी के साथ शाहिदा बानो ने शादी कर ली। एक घर के अंदर ही, एक मंदिर के अंदर ही, मंदिर के अंदर भी नहीं, घर के अंदर ही उन्होंने, घर में जो मंदिर होता है उसी के सामने उन्होंने यह सारी प्रक्रिया करी, जिसमें शाहिदा बानो खुद थी, उसका प्रेमी कौशल गौंड था और एक व्यक्ति और था शमसुद्दीन। 3 लोग थे और इंद्र कुमार तिवारी से वहीं घर के अंदर ही 5 जून 2025 को अपनी मांग में सिंदूर भरवा लिया। परंतु मांग में सिंदूर भरवाने से पहले उसने एक हलफनामा, एक एफिडेविट भी लिखवा लिया और उस एफिडेविट में यह लिखवाया कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मृत्यु के बाद में मेरी सारी संपत्ति, जिसमें जमीन, जायदाद, घर और बैंक डिपॉजिट, सब कुछ मेरी पत्नी खुशी तिवारी का और उसके भाई संदीप का होगा। यह हलफनामा लिखवाकर उन्होंने शाहिदा बानो और खुशी तिवारी की मांग में सिंदूर भरवा दिया। अब ये एक शादी हो गई उन 3 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में, स्वयं इंद्र कुमार तिवारी और युवती शाहिदा बानो और खुशी तिवारी और उसका प्रेमी कौशल गौंड और संदीप और उनके साथ में एक व्यक्ति और था, शमसुद्दीन। एक कार ड्राइवर है, जिसमें शाहिदा बानो, कौशल और इंद्र कुमार को लेकर ये लोग गोरखपुर से कुशीनगर गए थे। कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र में, कुशीनगर की हाटा कोतवाली में। शादी के बाद कुशीनगर में इंद्र कुमार तिवारी को लेकर गए और 6 जून को उसकी हत्या करके झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। तो वापस गोरखपुर आ गए। 6 जून को ये लाश पुलिस को मिली। कुशीनगर की देख रही थी कि ये लाश किसकी है, पुलिस नहीं पहचान पाई, तो पुलिस ने फिर उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उसको
डाल दिया। पोर्टल पर डालकर उसकी पहचान पता चली। मध्य प्रदेश में इंद्र तिवारी के भाई अजय तिवारी ने जब भाई इंद्र तिवारी का फोटो सोशल मीडिया पर देखा तो उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उसका भाई गोरखपुर गया था शादी करने के लिए। अब पुलिस ने वहां से पहचान कर ली और इधर पुलिस यूपी कुशीनगर की पुलिस को बताया कि ये एमपी के रहने वाला इंद्र कुमार तिवारी है। उसके बाद इंद्र कुमार तिवारी के भाई अजय कुमार तिवारी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस केस की छानबीन की तो पता चला यानी कि शाहिदा बानो और खुशी तिवारी ने और उसके प्रेमी कौशल चंद गौड़ ने हलफनामा भी लिखवा लिया है अपने नाम सारे प्रॉपर्टी। और 5 जून को उससे शादी की थी घर में ही एक प्रक्रिया चलाकर और उसको फिर नींद की गोलियां देकर उसको बेहोश कर दिया। उसके बाद उसको कार में डालकर कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में लेकर गए और वहां पर उसको चाकुओं से गोंदकर उसकी हत्या कर दी और उसको फिर झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। इस प्रकार से उन्होंने संपत्ति के लालच में एक वायरल वीडियो देखकर एमपी के इंद्र कुमार तिवारी की हत्या कर दी। संपत्ति अपने नाम करवा ली, 18 एकड़ खेत, संपत्ति, चल संपत्ति, बैंक में डिपॉजिट मनी, सब कुछ अपने नाम करा ली। दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं ने मिलकर बहन भाई बनकर मध्य प्रदेश के इंद्र कुमार तिवारी से शादी का नाटक रचा। इंद्र कुमार तिवारी को कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की कथा में अपनी शादी न होने का कहना और अपनी संपत्ति बताना इतना भारी पड़ा। अब शाहिदा बानो का क्या मतलब था? मुस्लिम युवती और हिंदू खुशी तिवारी बनकर वह अपने प्रेमी को भेज रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, इंद्र कुमार तिवारी को मिल रहे हैं और अपनी प्रेमिका को बहन बताकर इंद्र कुमार तिवारी से वह शादी कर रहे हैं। अब भाई संदीप बनकर, रिश्तों में तो हत्याएं होती ही होती हैं संपत्ति के लिए, लेकिन ये बताइए दूर दराज एमपी और गोरखपुर और एक गैर समुदाय की युवती एक ताना बाना बुनती है साजिश का, क्योंकि संपत्ति सुनकर उसकी आंखें चमक गई और उसने एक साजिश रच दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो छुपी बैठी हैं और उनकी नजर बस संपत्ति पे लगी रहती है। ये चील कौवे गिद्ध बनकर जगह जगह बैठे हैं, जगह जगह ताक लगाए बैठे हैं, कब कहां किसके नाम पर संपत्ति उनको दिखाई दे और वो उसको अपने कब्जे में ले लें। ऐसी महिलाएं घर परिवार में भी होती हैं, अपने घर परिवार में हत्या कर देती है, बेटे बहू तक का हत्या कर देती है, बेटे बहू तक का घर उजाड़ देती है। ऐसी दुष्ट निर्लज महिलाएं और फिर लाभ लेती है कि नहीं हम तो बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपनी संतान की भी हत्या करने से पीछे नहीं गुरेज करते हैं। ऐसे दुष्ट माँ बाप घरों में भी होते हैं, अपने मन की बात व्यक्त भी ना करें। इस हत्याकांड ने तो ये साबित कर दिया कि अभी मैंने बताया किस प्रकार से चील कौवे गिद्ध की नजरें गड़ी बैठी रहती हैं, वो नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि किसकी संपत्ति, किसकी जमीन जायदाद, किसका पैसा उनको दिखाई दे और वो झपट्टा मार के और आपको मौत की नींद सुला देते हैं, आपका कत्ल कर देते हैं, चाकू से गोंद देते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें परखना चाहिए, किसी की भी बातों पे विश्वास करके और उसके पीछे नहीं चल देना है। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। आपके कमेंट मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और आपको जवाब ज़रूर दूंगी, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, थैंक यू।